जाए कि जानबूझकर इस मसले को दबाया गया, क्या इसीलिए लोगों के सामने नहीं लाया गया कि बहुत चीज़ों का पर्दाफाश हो जाएगा? निश्चित रूप से, चूंकि ये न्यायपालिका का मतलब है, ये न्यायपालिका का मामला है और इस पर सारे के सारे लोगों का सम्मान और प्रतिष्ठा लगा हुआ है, उस पर पर्दा डालने के लिए ये भारत सरकार का गृह मंत्रालय एकदम चुप है। जबकि आम जनता चाहती है कि इनके जो भ्रष्टाचार का रुपया है, मैं भ्रष्टाचारी ही बोलूँगा, क्योंकि वो रुपया किसी के मर्जी के खिलाफ नहीं आता है। ठीक है, अब एक बात ये बताइए कि कभी कोई जज आता है, किसी बच्ची को लेकर बयान दे देता है, औरतों को लेकर दे देता है, कोई मुसलमान को लेकर कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। जजों के ऐसे बयान उनके मन में जहर क्यों आने लगा? इसलिए कि उनकी मानसिकता दूषित है और ऐसे ही लोगों को यह सरकार संरक्षण देती है कि अब आप बताओ, पार्लियामेंट के अंदर बसपा के एक एमपी थे, उनको दानिश अली को कटुआ तक कह दिया गया, जबकि हमारे संस्कार और हमारी भाषा के विपरीत है। तो क्या ये जज डरने लगे हैं, सांसद डरने लगे हैं, मंत्री डरने लगे हैं, या इसे डराया जा रहा है? ये डराया जा रहा है, सरकार डरा रही है और सरकार भय का आतंक बना करके सबको अपने तहत काम करना चाहती है। भय और आतंक के बल पर ये सरकार चला रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अभी आपको बताऊं, सोशल मीडिया का 4 PM है, उसको इस सरकार ने बंद कर दिया, जबकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। ये सोशल मीडिया ही आम जनता को सरकार की नीतियों का, सरकार के नियमों का या उनके गलत नीतियों का, ये सोशल मीडिया ही आम जनता को बताती है। क्या ये उम्मीद किया जाए कि मोदी राज में या बीजेपी सरकार के राज में यशवंत वर्मा का जो मामला है, दिल्ली जज के कोर्ट का जो मामला है, क्या जो पैसे का कांड है, क्या वो असली सच सामने आ पाएगा? उम्मीद की जा सकती है? मुझको ऐसा उम्मीद नहीं है, इसलिए कि अभी तक इतने दिन हो गए, कोई भी प्रतिक्रिया सरकार के तरफ से या जांच एजेंसी के तरफ से आई नहीं, जबकि आम जनता को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने जो है जांच को सौंपा है, लेकिन सामने नहीं आया कि क्या है, वो फैसला नहीं हुआ, पन्ना खुला नहीं अभी। हाँ, यही तो सरकार बचाने का काम कर रही है। सरकार अगर नहीं बचाती तो दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाता। ये चूँकि इलाहाबाद में भी ये जज रहा है और सीधे पैसा लेकर के निर्णय देता था, अब फिर उसी न्यायालय में इलाहाबाद ही उस जज को भेजने का औचित्य क्या है? इनको तो दूर दराज न्यायालय में भेजना चाहिए। आपकी देखिए सारी बातें वो तो ठीक है, लेकिन अब जज महोदय की तरफ से अगर बात रखें तो वो उनका भी तो ये कहना है कि हमें फंसाया गया, ये साजिश है। उनकी बात क्यों न रखा जाए? उनका भी तो हक है। नहीं, उनसे तो पूछताछ होगी ही। उन्होंने कहा कि हम ये पैसा मेरा है नहीं, मुझे तो पता नहीं कहाँ से। एक बात बताइए, जब कोई तस्कर पकड़ा जाता है तो कहता है क्या कि मेरा माल है? कोई अपराधी, सर वो जज हैं, कोई चोर, अलग अलग मामला है ना। देखिए, न्यायपालिका में अभी आप जाइए किसी मुकदमे को देखने के लिए तो 50 रुपया उनका चपरासी आपके सामने और जज के सामने ही लेता है। ये कोई वैधानिक नहीं है, नियम नहीं है। इसीलिए शाम को इनके अधिकारियों को, जो जजेज होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कहीं भी, साग सब्जी यहाँ तक कि पत्नी का सामान भी उसी कमाए हुए पैसे से होता है। ये मेरी खुली चुनौती है आपके माध्यम से सरकार को। तो चुनौती है तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली के जज यशवंत वर्मा को खुलकर बोल देना चाहिए कि किसका पैसा था, नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से तो बताना चाहिए। आपका पैसा नहीं है तो आपके घर में करोड़ों रुपए आया कैसे? 100, 200, 400 का मामला नहीं है, करोड़ों रुपये का मामला है। और एक जज के घर में पकड़ा जाता है तो करोड़ों रुपया उस जज के घर में आया कैसे? पहले सवाल तो ये है, जाँच तो बाद की बात है। पहले सरकार को बोलना चाहिए कि करोड़ों रुपया जज के मकान में आया कैसे? क्या अपने आप कोई फेंक दिया? आपकी इंटेलिजेंस है, सारी खुफिया है, जजों के सामने, जजों के आवाज़ के सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। क्या वो सारे के सारे लोग मर गए थे? ये इसमें कहीं न कहीं कमी है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इसमें जज पूरी तरह से लिप्त थे और ये पैसा कहीं न कहीं किसी नेता का भी हो सकता है, किसी इनका भी हो सकता है, और अभी तक तो यही माना जाएगा कि पैसा इन्हीं का है। चलिए, बहुत शुक्रिया।